जीके की महत्वपूर्ण क्लास जो कि होने वाली है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। एसएससी लेवल में जो भी एग्ज़ाम आता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, अदर जो भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए फ्रेंड, हम इनके और देखते हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इनके नोट्स बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है पाषाण काल। पाषाण काल क्या था, उसकी हम पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। पॉइंट है पूरा पाषाण काल। पहला नंबर दिया गया है मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः देश के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है लौह युग, बी ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, सी ऑप्शन है नवपाषाण युग, डी ऑप्शन है पूरा पाषाण युग। तो हमारा इसका राइट आंसर है डी, पूरा पाषाण युग। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। दूसरा है हमारा शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। ओके, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया है पटना, दूसरा दिया है इनामगाम, तीसरा दिया है पटने, फोर्थ दिया है चिरांदे, जिसे हम कहते हैं चिरांद, ये एक नाम है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है इसका सी। सी क्या लिखा हुआ है? पटने, जहाँ पाए गए। आगे चलते हैं। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? जो हमारे भारत में पूरा पाषाण युग है उसके कितने चरण थे, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो हमारा राइट आंसर है डी। डी में कितने चरण दिए गए हैं हमारे? 3। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। अब फ्रेंड जो मैं ये आपको पढ़ के बताऊंगी, ये क्या है? पूरा पाषाण काल के युग की डेफिनेशन बताई गई है कि कितने युग, किसके बाद कौन सा युग बना था। ओके फ्रेंड, तो हम पढ़ते हैं इसे। प्रागैतिहासिक काल, युग के पहले के युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्यकाल और फिर नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। हेड एक्स, क्लीमर और स्केपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी आदि से प्राप्त हुए हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत हद तक बनते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। ये एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बच्चे को आने ही आने चाहिए। अगर आएंगे तो वो अच्छे से ठीक कर पाएगा। आगे चलते हैं। अब आएगा हमारा मध्य पाषाण काल। ओके फ्रेंड, मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है इनामगाम, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका तथा महागढ़ा, जिसे कहते हैं महागढ़ा, में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका राइट आंसर है हमारा भीमबेटका। ओके फ्रेंड, भीमबेटका है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अब आया है नवपाषाण काल। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हमें बताना है कौन से ईयर में होती थी। तो इसका राइट है सी, 7000 साल पहले। ओके फ्रेंड, अब होती थी 7000 साल पहले। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बताएंगे कि जो ये खेती होती थी कपास की, कितने वर्ष तक हुई, कहाँ हुई, डिटेल में बताने जा रही हूँ आपको। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार संभवतः मेहरगढ़ में लगभग 7000 वर्ष पूर्व कपास उगाई जाती थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है और दक्षिण एशिया में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य वाले सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो इसका हमारा आएगा डी,
क्या है? कुतासी। कुतासी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुतासी की थोड़ी डिटेल बताऊंगी मैं आपको। कुतासी पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसे एक सैदबकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अन्य तीनों स्थल नवपाषाणकालीन स्थल हैं। आप इसे नोट डाउन करिए प्लीज, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ओके फ्रेंड, तो हमारा इसका राइट आंसर है ए। कब लगाया गया था? नवपाषाण के टाइम पे। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमें बताना है कि जो ये मिट्टी के बर्तन थे नवपाषाण काल में बनाए गए थे, इनका इस्तेमाल हुआ था। थोड़ी डिटेल बताने जा रही हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ही ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया की व्यवस्थित शुरुआत हुई। इसी काल में आग के उपयोग की जानकारी तथा कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन आदि गतिविधियों से मानव परिचित हुआ। हालांकि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में ही कृषि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने लगते हैं, किंतु इनकी व्यवस्थित शुरुआत नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। जो हमारा फ्रेंड नवपाषाण काल है, इसी काल में मिट्टी से लेकर आग और कृषि, ये तीनों चारों चीज़ें एंड पशुपालन जो भी है, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अगर आप इन्हें लिखने वाले हैं तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे। पहला दिया है नवपाषाण युग, बी दिया है मध्यपाषाण युग, सी दिया है पुरापाषाण युग, डी दिया है ताम्रपाषाण युग। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए में क्या लिखा है? नवपाषाण युग। फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि कार्य की शुरुआत हुई। जो ये नवपाषाण काल था, इसमें जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो एक मनुष्य के द्वारा हुई थी, मानव जिसे पहले कहते थे। अतः मनुष्य खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में बना। इसी समय आग के उपयोग को मानव द्वारा सीख लिया गया। कृषि की प्राचीनतम शुरुआत लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हुई, जहाँ से चावल के साक्ष्य लगभग 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य में मिलते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। फ्रेंड, धन्यवाद।